ভোজপুরি সুপারস্টার এবং বিজেপি নেতা মনোজ তিওয়ারি আসানসোলে মুরগাসোল অবস্থিত একটি বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। উপস্থিত ছিলেন কুলটির বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দার, বিজেপি জেলা সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জি, সম্প্রতি বিজেপিতে যোগদানকারী মনীষ কাশ্যপ। বিজেপি নেতা মনোজ তিওয়ারি সাংবাদিকদের সামনে অনেক বিষয়ে নিজের মতামত তুলে ধরেন। তিনি বলেছেন যে তিনি যখনই বলেছেন তখনই তা গ্যারেন্টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার আগে 48 কোটি মানুষ ব্যাংকের সাথে যুক্ত ছিল না, কিন্তু তা আসার পর 48 কোটি গরিব মানুষ ব্যাংকের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং সরকার এই পরিবারগুলিকে যা কিছু সাহায্য করেছে তা সরাসরি তাদের কাছে জমা হতে শুরু করেছে। এর মধ্যে কোনো মধ্যস্থতাভোগী আসতে পারে না। মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা অধীনে বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। এমন আরো অনেক কর্মসূচি করা হয়েছিল যার ফলে দেশের 140 কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছে, কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রকল্পগুলি সুবিধা সবাই পাচ্ছেন। সেল আইএসপির উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে 30,000 কোটি টাকা প্যাকেজের কথা ঘোষণা করেছে। শুধু বার্নপুর নয়, আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে সব এলাকায় উন্নয়ন সম্ভব বলে দাবি করেন। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে একটি কারখানাও বন্ধ হয়নি। মনোজ তিওয়ারি বলেন, আমরা সবাই জানি যে বাংলায় তৃণমূল সরকারের আমলে উন্নয়নে কাজ চালানো কতটা কঠিন ছিল। তাও এখানে কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তৃণমূল সরকারের কারণে তাদেরও ফিরে যেতে হয়েছিল। তৃণমূল সরকারের আমলে এখানে উন্নয়নের কাজে বেগবান করা কঠিন হলো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন বাংলায় উন্নয়নের কথা বলেছেন তখন তা অবশ্যই হবে বলে তিনি দাবি করেন। বাংলার উন্নয়ন এখন শুধু ট্রেলার, আরো উন্নয়ন হবে বাংলায়। ये चुनाव निगम का या स्टेट का नहीं है, ये चुनाव है देश किसके हाथों में रहेगा, और देश मजबूत हाथों में रहेगा या मजबूर हाथों में रहेगा, ये देश के लोगों को डिसाइड करना है। नरेंद्र मोदी जी ने इतने सारे कार्य करने के बाद, आप अक्सर जो हमारे नेता आते होंगे, हमारे प्रवक्ता आते होंगे, आप बहस आपके चैनलों पे जो करते होंगे और थ्रू आप सब विद्वान मीडिया के मार्फत में आसनसोल के लोगों से और पश्चिम बंगाल के लोगों से भी बोलूंगा कि आप रोज ही सुनते होंगे कि इतने घरों में इज्जत घर बन गए, इतने घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो गया, 48 करोड़ लोग बैंकों से जुड़ गए, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मिलता है, और इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, उसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं होता है। तो इसके बावजूद भी, जबकि इस मुझे जो पता है अभी इस आसनसोल में बर्नपुर सेल ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए का एक प्लान दिया है, जिसका फायदा कुल्टी को भी मिलेगा और पूरे क्षेत्र को। आप ये भी जानते हैं कि यहाँ भी एक फ्लाईओवर है, कल्याणपुर फ्लाईओवर, जो 80% लगभग हमारी जानकारी में, क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी रोड ट्रांसपोर्ट कल्चर का भी सदस्य हूँ, तो वो लगभग 80% पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को। सेल 50%, रेल 50%, आप सबको ये सब पता है। फिर भी पीएम कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, विकास की सर्वोच्च ऊंचाई तो अभी हमें आगे पाना है, तब हम पश्चिम बंगाल के लोगों से बोलेंगे। जब मोदी जी से कहीं एक पीछे इंटरव्यू में कहा गया कि मोदी जी 2024 तो आपका है, अब आप 2029 की तैयारी करिए, तो मोदी जी ने मुस्कुराते हुए कहा मैं तो 2047 की तैयारी कर रहा हूं। इस विजन क्या है? 2047 तक इस देश को विकसित बनाना, प्रत्येक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम बढ़ाना और इस देश को सुरक्षित रखना। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक थ्रेट आया है, बहुत लंबे समय बाद ही आया, कि आतंकवादी घुसेंगे, इस चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं। आज हेडलाइंस चल रही है, लेकिन अब उनको भी पता है कि आतंकी सोच रखने का भी हश्र क्या होता है। आज उनके स्केच वगैरह सब आ गए हैं। तब मैं आसनसोल से प्रार्थना करूंगा कि ये देश की बागडोर सुरक्षित हाथों में रहे, सभी धर्मों का सम्मान हो, विकास भी हो और विरासत की भी रक्षा हो, और इसके साथ साथ हमारे सत्य सनातन धर्म की, उसकी भी जय हो। सभी धर्मों के सम्मान में ये बहुत बड़ी एक बात, और वो सब कुछ
नरेंद्र मोदी जी के साथ हो रहा है। इसलिए मैं आज प्रार्थना करने जा रहा हूं, रोड पे भी जाऊंगा कि आसनसोल का भी सीट हमारे बड़े भाई अहलुवालिया जी, जो एक कमाल के व्यक्तित्व है, लोगों से जुड़े रहने का उनका बहुत बड़ा इतिहास है, कार्य को करवाने का तेजी से उनका इतिहास है, उनको जिताकर नरेंद्र मोदी जी के अब की बार 400 पार के इस माला में आसनसोल बहुत ऊपर रहे, इसका प्रार्थना करने में आया। की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, और फिर से एक बार हमें मोदी की जरूरत है। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। पश्चिम बंगाल से होने वाली बड़ी मुहूर्त है, और फिर से एक बार हमें मोदी की जरूरत। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। কিছু পরম্পরা আর শেখা মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে, ঠিক যেরকম হনুমান্তা চাক্কি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।